जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है घोस्ट शिप। दोस्तों जी हाँ, मैं आज आपको घोस्ट शिप के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों आज की क्लास में। ये एक करंट का मुद्दा बना हुआ है। अब हमारे एग्जाम में घोस्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस करंट के टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि क्या है घोस्ट और ये अभी चर्चा में क्यों आया हुआ है। दोस्तों घोस्ट अभी हाल ही में क्या हुआ है कि थाईलैंड में एक जगह है जिसको सोंखला जगह कहा गया है। मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सोंखला मैं आपको गूगल मैप में ले जाता हूँ, वहां से आपको लोकेशन इसकी दिखा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी सोंखला की लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये आपके थाईलैंड के एरिया में पड़ता है, जो कि एक लेक है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सोंखला को। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, ये थाईलैंड के बॉर्डर में दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लेक कुछ लोकेशन पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि सोंखला कहाँ पे है, तो ये आपके थाईलैंड में है। गल्फ ऑफ थाईलैंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो दोस्तों क्या हुआ है कि इस जगह पे, इस लोकेशन पे एक शिप देखी गई है जिसको घोस्ट शिप के नाम क्या कहा जा रहा है। तो घोस्ट शिप होती क्या है, पहले दोस्तों हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी उस घोस्ट शिप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसके आसपास के एरिया को दोस्तों। तो ये सोंखला है, नीचे आपका बॉर्डर लग रहा है म्यांमार से दोस्तों। ये आपका भारत से आप इसकी लोकेशन दे सकते हैं। इधर आपका अंडमान सी पड़ रहा है, इधर आपका मलक्का स्ट्रेट पड़ रहा है दोस्तों। और ये आपका थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, ये आपका मलेशिया का एरिया, ये आपका सिंगापुर का एरिया। तो दोस्तों आप एक एक करके इन सारे एरिया को देख सकते हैं। ये सिंगापुर, ये मलेशिया, ये आपका सोंखला का एरिया। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है इस एरिया में कि एक घोस्ट शिप पाई गई है। अब दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि एक घोस्ट शिप होती क्या है। जब कोई शिप होती है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है या उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो उसके जो भी सामान होते हैं उस शिप में, जो भी यात्री होते हैं उनको उतार लिया जाता है और वो शिप को वैसे का वैसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मिलियन नॉटिकल मील को केवल घसीट करके पार करना, उस शिप को ले जाना किनारे पर, वो संभव नहीं होता, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। ऐसे में क्या किया जाता है कि उस शिप को छोड़ दिया जाता है और वो शिप जो होती हैं वो लहरों के माध्यम से दोस्तों किनारे पहुंच जाती हैं, तो उसको घोस्ट शिप का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में ये थाईलैंड सोंखला नामक जो लेक थी, वहाँ पे जो वहाँ पे आपके रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने वो अपने उस आपके कोस्टल एरिया में काम कर रहे थे। तो तभी उन्होंने वहाँ पे एक शिप को देखा। वो शिप कैसी थी दोस्तों, मैं आपको उसकी दिखाता हूं कि ये शिप ऐसे आई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस शिप को जब जा करके देखा गया, उन जो आपके कोस्टल एरिया में काम करने वाले जो कर्मी थे, तो उस शिप में एक भी इंसान नहीं था। पूरी तरीके से वो शिप खाली थी दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उसमें कुछ भी नहीं था, सिवाय सिवाय दोस्तों वहाँ पर केवल चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा आप लोग जूम करके देखिएगा, थोड़ा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब यहाँ के जहाँ पे लोग चढ़े हैं, ऊपर जा करके इन्होंने देखा है, ये देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ ऊपर से लेकर के नीचे तक खाली थी, यहाँ तक कि उसमें कुछ भी सामान नहीं था। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद आज इतने सारे रडार काम कर रहे हैं, इतनी सारे तटरक्षक बल काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई इस तरीके से पहुंचती है, तो ये सस्पेंस एक पैदा करता है। एक यहाँ पे आश्चर्य की बात यहाँ पे उत्पन्न होती है कि अचानक ये शिप आई कहाँ से। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इस सब में एक थाईलैंड में पूरी तरीके से ये बात उठी हुई है। और साथ में देखा जा रहा है कि ये घोस्ट शिप आई कहाँ से, किस कंट्री की है। अगर ये चाइनीज़ लैंग्वेज है तो क्या चाइना की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको अभी किनारे नहीं लाया गया है, क्योंकि किनारे लाने पे भी अभी, क्योंकि काफ़ी बड़ी शिप है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये। तो इसको किनारे लाने में भी अभी मेहनत की काफ़ी जो है खर्चा भी लग सकता है और मेहनत का भी काम है। तो ऐसे में क्या है कि उस शिप को वहीं पे ही जांच की जा रही है कि कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई है। तो दोस्तों आप लोग ये शिप देख सकते हैं, ये शिप है जिसको घोस्ट शिप के नाम से जाना जा रहा है, जो कि आपके थाईलैंड के सोंखला नामक जगह में मिली है। तो दोस्तों ये शिप है, ये घोस्ट शिप होती क्या है ये मैंने आपको बताया। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैंने दोस्तों बता दिया। ये सोंखला सोंखला नामक जगह आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सोंखला कहाँ पड़ता है। साथ में इसके आसपास के एरिया के बारे में, इसके रिलेटेड मैंने आपको मलेशिया, सिंगापुर आदि के बारे में भी बता दिया। तो ये एक टॉपिक था दोस्तों जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोंखला इंपॉर्टेंट है, तो सोंखला हम लोग को याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।